Hello everyone, welcome back to the channel। तो गाइज ह्यूमन गर्ल बिकेम द बेस्ट वाइफ एंड मदर इन अनदर वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जेनी को देखते हैं जो वहाँ पे बच्चों को खाना देने के बाद में डायरेक्टली युआन के पास में चली गई थी और वो वहाँ पे जाते हुए कहने लगती है, युआन क्या मैं तुम्हें एक बात पूछ सकती हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे युआन को मीट दे रही थी। अभी देखकर युआन कहने लगता है, ऑफ कोर्स तुम मुझसे पूछ सकती हो, तुम्हें जो कुछ भी पूछना हो। जिसको सुन के जेनी कहने लगती है, क्या तुम्हें पता है यहाँ पे नजदीक सबसे ज्यादा कौन सा ट्राइब है? क्योंकि अगर 20 ट्राइब हुआ तो हम वहाँ पे जाने की सोच रहे हैं, हमारे पास में घर नहीं, कोई भी जगह नहीं रहने की। जिसे सुन के हम देखते हैं उस जगह पे युआन कहने लगता है, अगर तुम किसी 20 ट्राइब की बात कर रही हो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नजदीक ब्लैक रॉक माउंटेन है, तुम उस ट्राइब में जा सकती हो जो कि इस स्नोफॉल के बाद में आएगा। जिसे सुन के वहाँ पे जेनी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे युआन मैं तुम्हें एक बात पूछूं, क्या तुम हमें उस जगह पे ले जा सकते हो? वैसे हाँ, मैं ऐसे ही फ्री में कुछ भी नहीं करवा रही, मैं तुम्हारे साथ में डील करना चाहती हूँ। जिसको सुन के उस जगह पे युआन कहने लगता है, आखिरकार किस टाइप का डील? कहीं पे तुम कुछ गलत तो नहीं सोच रही ना? जिसको सुन के हम देखते हैं जेनी कहने लगती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे सारे घाव को पूरी तरीके से ठीक कर दूंगी, बट इसके बदले में तुम्हें मुझे और मेरे बच्चों को उस जगह पे ले जाना होगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं उस जगह पे युआन हंसने लगा था। जिसे देखकर जेनी कहने लगती है, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? जिसे सुन के उस जगह पे युआन सोचने लगता है, आखिरी बार जब मैं इतना ज्यादा घायल हुआ था तब हमारे ट्राइब के एंसेस्ट्रल मेडिसिनल विच के कारण ही मैं पूरी तरीके से ठीक हो पाया। और वैसे भी तब उस मेडिसिनल विच ने मुझे कहा था, अगर फिर से मेरे हार्ट में ये सब कुछ हुआ तो मैं बच नहीं पाऊंगा। और यहाँ पे ये लेडी बोल रही है कि ये मुझे पूरी तरीके से क्योर करेगी। भला ये क्या सा मजाक है? इतना सोचते हुए हम देखते हैं वो कहने लगा था, जेनी मेरे साथ में मजाक करना बंद करो, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पूरी तरीके से ठीक कर पाओगी। मेरे पास में जो घाव हैं अभी उन्हें ठीक कर पाना किसी के वश में नहीं, वैसे भी मैं बहुत ही जल्दी खत्म हो जाऊंगा। जिसको सुन के हम देखते हैं जेनी कहने लगती है, तुम बहुत ही ज्यादा सोचते हो। वैसे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम यहाँ पे रहोगे फिर भी तुम मरने ही वाले हो, तो फिर क्यों ना मुझे ट्राई करने दो, क्या पता तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ और हमारे साथ में चलो यहाँ से। बेकार में ऐसे ही मरने से तो यही ठीक होगा। जिसे सुन के हम देखते हैं युआन कहने लगा था, तुमने ठीक कहा है, ऐसे ही मरने से अच्छा है कि क्यों ना मैं तुम जैसे बेवकूफ के ऊपर एक बार भरोसा कर लूं। तो फिर ठीक है, तुम मुझे क्योर कर सकती हो जैसे तुम करना चाहो। जिसको सुन के हम देखते हैं जेनी हंसते हुए कहने लगी थी, ये तो अच्छी बात है, अच्छा हुआ कि तुमने मेरा कहा मान लिया, वरना यहीं पे सड़ते रह जाते। वैसे हाँ, कुछ टाइम रुको, मैं कुछ टाइम में आके तुम्हें हील करूंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं जेनी डायरेक्टली अपने बच्चों के पास में चली गई थी ताकि वो उन्हें सुला सके। वहीं पे हम युआन को देखते हैं जो कि चेन के सांस लेकर उस जगह पे सोने लगा था और कुछ टाइम के बाद में जैसे उसकी आंखें खुलती हैं वो देखता है कि उस जगह पे कोई नहीं होता। जिसको देखकर युआन को लग रहा था कि जेनी उन लोगों ने उसे छोड़ दिया और वो लोग चले गए। ये सब कुछ सोचते हुए वो कहने लगा था, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे लगा कि वो मुझे पूरी तरीके से क्योर करके अपने साथ में ले जाएगी, तो ये सब कुछ मेरा भ्रम था। इतना कहते हुए वो सैड हो रहा था, बट तभी हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे जेनी की आवाज आने लगती है। वो आगे आ गई थी और वो कहने लगी थी, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाने के लिए गई थी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम और ज्यादा बीमार हो गए हो? इतना कहते हुए वो युआन के पास में आती है। अब वहाँ पे जेनी को देखकर युआन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो सोचने लगा था, मुझे लगा था कि जेनी मुझे छोड़ के चली गई, बट ऐसा नहीं है, ये तो मेरे लिए मीट लेने गई थी। इतना सोचते हुए वो खुश होने लगता है। दूसरी तरफ जेनी कहने लगी थी, तुम ये मीट खा लो और कुछ टाइम वेट कर लो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बना रही हूँ ताकि तुम उसे खा के पूरी तरीके से ठीक हो जाओ। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे युआन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो ध्यान से जेनी की तरफ देखने लगता है। वो बस जेनी को ही देखे जा रहा था। जिसे देखकर जेनी सोचने लगती है, आखिरकार ये युआन मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? क्या ये मुझसे प्यार करने लग गया? बट ऐसा तो कैसे हो सकता है? वैसे भी ये एक 5 स्टार बीस्ट है, मुझे नहीं लगता कि लड़कियों की इसके पास में कमी होगी। जरूर इसके ट्राइब में मुझसे कईयों ज्यादा खूबसूरत लड़कियां होंगी, तो ये भला मुझे कैसे प्यार कर सकता है? वैसे भी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ हम दोनों ने एक दूसरे को देखे हुए, तो यहाँ पे सवाल ही नहीं आता कि ये मुझसे प्यार करेगा।
तो फिर आखिरकार ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? ओह, तो मैं समझी, इसे लगा होगा कि मैं इसे छोड़ के डायरेक्टली इस जगह से जा रही हूँ, इसीलिए ये बहुत ज्यादा घबरा गया होगा। अभी सोचते हुए वहाँ पे जेनी कहने लगती है, युआन तुम चिंता मत करो, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से हील करूंगी, तो मैं तुम्हें हील करूंगी, ऐसे ही छोड़ के भागने नहीं वाली मैं। वैसे युआन, मैं तुम्हें कुछ पूछने के लिए आई थी। मैंने सोचा क्यों ना रास्ते में जाते हुए हमें काफी ज्यादा मीट की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन्हें अच्छी तरीके से पका लूं। वैसे हाँ, क्या मैं तुम्हारे लिए भी पका सकती हूँ? वैसे भी तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पास में ज्यादा गोश्त है। जिसको सुन के हम देखते हैं युआन कहने लगता है, ऑफ कोर्स तुम जो करना चाहे कर सकती हो। वैसे तुम मुझे पूरी तरीके से हील कर रही हो ना, तो ये मेरे लिए काफी है। तो तुम उस पूरे मीट का यूज कर सकती हो, तुम्हें जैसे करना है करो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के जेनी उस जगह पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती है, तुम्हारा शुक्रिया युआन। और हम देखते हैं वो डायरेक्टली उस जगह पे चली गई थी। दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो कि स्माइल देने लगा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब यहाँ पे जेनी को पसंद करने लगा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जहाँ पे वो युआन के लिए मेडिसिन बना रही थी और सारे बच्चे मीट को अच्छी तरीके से पका रहे थे। जेनी कहने लगती है, बच्चों तुम इसे अच्छी तरीके से पकाना, ठीक है, हाथ को मत जला लेना, अच्छी तरीके से करना। मैं तब तक मेडिसिन जाकर उस गोल्डन टाइगर बीस्ट युआन को देकर आती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस मेडिसिन को पूरी तरीके से बनाने लगी थी और कुछ टाइम के बाद में मेडिसिन बन के तैयार हो गया था। और हम देखते हैं वो उस मेडिसिन को लेते हुए डायरेक्टली युआन के पास में जाने लगती है, जिसे देखकर दूसरी तरफ एना कहने लगती है, बिग ब्रदर आपको क्या लगता है, क्या मदर सच में उस बंदे को पसंद करने लगी हैं? अगर उन्होंने उसे पसंद कर लिया है तो जरूर उस बंदे की भी बच्चे होंगे, तो क्या यहाँ पे मदर हमें छोड़ देंगी? क्योंकि अगर वो उस टाइगर गोल्डन बीस्ट के पास में चलेगी तो वो उनके ही बच्चों का ख्याल रखेंगे, हमें तो छोड़ देंगे ऐसे ही। तो फिर तब हम क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे ब्रदर? इतना कहते हुए एना बहुत ज्यादा सीरियस हो रही थी, जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ जेन कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो आज रात को ही हम उस बंदे को पूरी तरीके से बाहर स्नो में फेंक देंगे ताकि वो खत्म हो जाए। इतना कहते हुए जेन गुस्सा हो रहा था, बट हम देखते वहाँ पे आन्यू कहने लगता है, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। जिसको सुन के जेन कहने लगता है, आखिरकार क्यों? जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे आन्यू कहने लगता है, मॉर्निंग को मुझे कुछ स्मेल हुआ था और उस बंदे की हालत को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरीके से जिंदा भी हो पाएगा ज्यादा टाइम तक, वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा डीप इंजरी हुई है। जिसको सुन के एना कहने लगती है, ब्रदर ऐसा कैसे हो सकता है? जिसे सुन के वहाँ पे आन्यू कहने लगता है, सिस्टर एना तुम चिंता मत करो, बस तुम वेट करती जाओ और देखना। इधर कहते हुए हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे उस मीट को पका रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस गोल्डन टाइगर बीस्ट को देखते हैं जिसके पास में जेनी चली गई थी और जेनी उसके पास में जाते हुए डायरेक्टली उसे मेडिसिन देते हुए कहने लगी थी, तुम इसे कंज्यूम कर लो, इसे खाने के बाद में तुम्हारी इंजरी पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी और तुम भी ठीक हो जाओगे। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे युआन जेनी के उस मेडिसिन को पकड़ लेता है और हम देखते हैं वो डायरेक्टली उसे कंज्यूम करने लगा था। और वो जैसे ही उस मेडिसिन को पूरी तरीके से कंज्यूम करता है उसके बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी जाने लगती है और हम देखते हैं एकदम से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो चिल्लाने लगता है। जिसको देखकर जेनी कहने लगती है, क्या तुम ठीक हो युआन? बट हम देखते हैं युआन वहाँ पे गिर गया था, वो कुछ भी नहीं बोलता। जिसको देखकर जेनी घबरा गई थी, उसके पल्स चेक करती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि युआन की हार्ट बीट पूरी तरीके से बंद हो गई है। जिसको देखकर जेनी घबराते हुए कहने लगी थी, फेरी तुमने तो कहा था कि उस मेडिसिन को खाने के बाद में इवन कि मरा हुआ बंदा भी जिंदा हो सकता है, तो आखिरकार युआन को क्या हो गया? क्या ये पूरी तरीके से खत्म हो गया? इतना कहते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। बट हम देखते हैं वो छोटी सी फेरी एकदम से आ जाती है और वो कहने लगी थी, तुम चिंता मत करो, युआन को कुछ भी नहीं होगा, मैंने कहा था ना ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। वैसे भी इस गोल्डन टाइगर बीस्ट की हार्ट और इसके काफी ज्यादा मेरिडियन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो इसलिए मेरी मेडिसिन इसके हार्ट इसके मेरिडियन को पूरी तरीके से रिपेयर कर रही है, तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसी वजह से इसके दिल के धड़कन पूरी तरीके से बंद हो गए क्योंकि मेरी मेडिसिन इसको क्योर कर रही है। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जेनी थोड़ी सी शांत हो गई थी और वो युआन को देखने लगती है जहाँ पे युआन के बॉडी के अंदर गोल्डन लाइट जाने लगी थी और हम देखते हैं उसे जितनी भी इंजरी थी वो पूरी तरीके से ठीक होने लगता है, उसके सारे घाव भरने लगे थे, उसके मेरिडियन ठीक होने लगे थे और कुछ टाइम के बाद में हम देखते युआन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और वो अपने आंखें खोलता है। जिसको देखकर जेनी मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो कहने लगती है, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो गए। बट हम देखते हैं जेनी सोचने लगी थी,
अब ये पूरी तरीके से ठीक हो गया है। क्या ये अपने प्रॉमिस को फुलफिल करेगा? क्या ये हमारी हेल्प करेगा या फिर ये यहाँ से चला जाएगा? ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे युआन की तरफ देख रही थी, बट हम देखते युआन कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मुझे अपना प्रॉमिस याद है, मैं तुम सबको इस जगह से लेकर चलूंगा। वैसे भी अब मेरी सारी इंजरी सब कुछ पूरी तरीके से ठीक हो गई है, तो मैं तुम लोगों को ले जा सकता हूँ। जिसको सुन के हम देखते हैं जेनी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहने लगती है युआन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं युआन कहने लगा था तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुमने भी मेरी हेल्प की ना, तो इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की, तो हिसाब किताब यहाँ पे बराबर होता है। और उससे भी अच्छी बात है कि हम कल यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल है, तो अभी यहाँ से निकलना ठीक नहीं होगा, तो फिर कल सुबह निकलेंगे, सब कुछ तैयार करके रखना। जिसे सुन के हम देखते हैं जेनी कहने लगी थी जैसा तुम कहो, और हम देखते हैं वो उस जगह से चली जाती है बच्चों के पास में, जहाँ पे जेनी को देखकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो गए थे। एना कहने लगती है मदर आप आ गए, और हम देखते हैं वहाँ पे जेनी कहने लगती है बच्चों अच्छी तरीके से मुझे मीट को पकाना होगा, क्योंकि कल हम इस जगह से निकल रहे हैं ताकि हम किसी ट्राइब में जाके बैठ सकें और कोई ट्राइब हमें अपना ले। अब ये सुन के हम देखते हैं वो बच्चे भी खुश हो गए थे और वो तीनों सोने लगते हैं। बट हम एना को देखते हैं जो कि जेनी के पास में आ गई थी। वो कहने लगती है मदर मुझे आपको हक करने का मन कर रहा है। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जेनी कहने लगती है मेरी प्यारी बच्ची मैं तुम्हें हक जरूर करूंगी। इतना कहते हुए वो वहाँ पे एना को हक कर लेती है, और हम देखते हैं वहाँ पे एना भी बहुत ज्यादा खुश होती हुए जेनी को हक कर लेती है। बट हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वो तीनों बच्चे सो गए थे और एना भी सो जाती है। बट हम देखते हैं अभी तक वहाँ पे जेनी सोई हुई नहीं थी, वो कल के लिए तैयारी कर रही थी ताकि वो मीट को अच्छी तरीके से पका पाए। और उसी वक्त वहाँ पे युआन भी आ जाता है लकड़ी को लेकर। वो कहने लगा था मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जिसको सुन के हम देखते हैं जेनी कहने लगी थी क्या तुम्हें आग से डर नहीं लगता? अगर तुम्हें सोने का मन है तो तुम सो सकते हो, सब कुछ मैं कर लूंगी। बट हम देखते युआन कहने लगता है वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे जेनी की हेल्प करने लगा था, जिसे देखकर जेनी भी थोड़ी बहुत खुश हो गई थी और वो भी वहाँ पे काम करने लगती है। अब हम युआन को देखते हैं जो कि जेनी की तरफ देखते हुए कहने लगा था जेनी वैसे तुम्हारा बीस्ट मैन कहाँ पे है? जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे जेनी कहने लगती है मेरे पास में कोई भी बीस्ट मैन नहीं, ना ही मेरा कोई हस्बैंड है। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे युआन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। वो सोचने लगता है तो फिर आखिरकार इसके बच्चे कहाँ से आए? सब कुछ सोचते हुए वो कहने लगा था जेनी बट तुम्हारे पास में तो बच्चे हैं, क्या इसका मतलब किसी बीस्ट मैन ने तुम्हारा यूज करके तुम्हें छोड़ के वो चला गया? जिसको सुन के हम देखते हैं जेनी कहने लगती है ऐसी बात नहीं है, अभी तक मेरी किसी के साथ में शादी भी नहीं हुई है, ना ही मैंने कोई बीस्ट मैन अपना बना रखा है। ये बच्चे तो अनाथ है, मुझे ये मिले थे तो इसलिए मैं इनका पालन पोषण कर रही हूँ ताकि मैं इनका ख्याल रख सकूं। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो सोचने लगता है अभी के टाइम में ज्यादातर बीस्ट लोग तो अपने बच्चों को भी नहीं देखते, बट इस लेडी को देखो ये यहाँ पे इसके बच्चे भी नहीं, फिर भी इनका इतनी अच्छी तरीके से ख्याल रख रही है, मानना पड़ेगा ये बहुत ही अच्छी लड़की है। इतना कहते हुए हम देखते हैं युआन वहाँ पे जेनी को देखकर पूरी तरीके से इम्प्रेस हो गया था। अब वो दोनों मिलके ऐसे ही मीट को पका रहे थे। बट हम देखते हैं बहुत टाइम के बाद में जेनी को नींद आने लगती है। वो अच्छी तरीके से उस जगह पे खड़े भी नहीं हो पा रही थी, जिसको देखकर युआन कहने लगता है तुम सो सकती हो, तुम्हें बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है ना, तुम सो जाओ, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जेनी कहने लगती है क्या तुम सच में कर लोगे? जिसको सुन के वहाँ पे युआन कहने लगता है क्यों, मेरे ऊपर भरोसा नहीं? बट हम देखते वहाँ पे जेनी कहने लगती है ऐसी बात नहीं है, ठीक है फिर अगर तुम सब कुछ करना चाहते हो तो करो, मैं सो रही हूँ। इतना कहती हुए वो सो गई थी। बट हम देखते हैं एकदम से उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने चारों ओर देखने लगी थी, जहाँ पे युआन नहीं था, बस उसके बच्चे थे। अब ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो कहने लगती है क्या युआन पूरी तरीके से इस जगह से भाग गया है? उसने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे और मेरे बच्चों को इस जगह से लेकर चलेगा। इतना कहते हुए वो घबराते हुए बाहर की तरफ जाने लगी थी ताकि वो युआन को देख सके। बट हम देखते हैं जैसे ही वो गुफा के बाहर निकलती है वो गिर गई थी। बट उस जगह पे हमारा युआन उसे बचा लेता है, मतलब कि युआन ने उसे पकड़ लिया था। बेचारी जेनी तो पूरी तरीके से एम्बेरस फील करती है क्योंकि युआन ने उसे बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से पकड़ा हुआ था, जिसको देखकर उसे भी शर्म आने लगती है। और वो कहने लगी थी युआन मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है, मैं बहुत ज्यादा जल्दबाजी में बाहर की तरफ आ रही थी इसलिए मैं गिर गई।
कहीं पे तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम मुझे नीचे छोड़ सकते हो। जिसे सुन के हम देखते हैं युआन कहने लगता है मुझे माफ कर देना। इतना कहते हुए वो जेनी को नीचे रखता है और वो कहने लगा था वैसे ही इतनी ज्यादा जल्दबाजी में तुम बाहर की तरफ क्यों जा रही थी, क्या तुम मुझे बता सकती हो? जिसके रिप्लाई में जेनी कहने लगती है मैं तो बस बाहर चेक कर रही थी। आखिरकार स्नो थोड़ा बहुत कम हुआ कि नहीं हुआ? जिसको सुन के हम देखते हैं युआन कहने लगता है तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। वैसे हाँ, तुम इस जगह से अभी के लिए जाओ और जल्दी से बच्चों को तैयार करो क्योंकि मैंने खाना सब कुछ पैक कर लिया है। तो हम अब यहाँ पे इस जगह से बहुत ही जल्दी निकलने वाले हैं। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जेनी कहने लगती है जैसा तुम कहो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बच्चों की तरफ चली गई थी और हम देखते हैं वो तीनों बच्चों को उठाने लगती है और वो कहने लगती है बच्चों उठ जाओ, अब हमें यहाँ से जाना होगा। इतना कहते हुए वो बच्चों को उठा के उन्हें खाना खिलाती है और इसके बाद में वो डायरेक्टली युआन के पास में बाहर की तरफ जाने लगी थी ताकि उसके बच्चे और वो इस जगह पे युआन के साथ में निकल सके। वहीं पे दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो कहने लगा था तुम लोग पूरी तरीके से ठीक हो ना, क्या तुम लोग तैयार हो गए? जिसके रिप्लाई में जेनी कहने लगती है युआन हम ठीक है, अब हम चल सकते हैं। इतना कहते हुए वो तैयार हो गई थी। वहीं पे युआन भी अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है जहाँ पे उसका गोल्डन टाइगर बीस्ट फॉर्म बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वो कहने लगता है जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ, अब हम यहाँ से निकलेंगे। जिसे सुन के हम देखते हैं जेनी तीनों बच्चों को ऊपर रखती है और खुद भी ऊपर बैठ गई थी। वो कहने लगती है बच्चों जोर से पकड़ना, ठीक है? इतना की थी भाई, वो भी टाइट से युआन को पकड़ रही थी। दूसरी तरफ युआन को देखते हैं जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उनके आगे बहुत ही ज्यादा स्नो माउंटेन्स थे बट हम देखते हैं युआन जैसे तैसे करके तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो लोग ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा विंड आ रहा था, मतलब कि हवा चल रही थी। जिसको देखकर युआन कहने लगता है जोर से पकड़ना, कहीं पे तुम लोग इतनी हवा के साथ में यहाँ से उड़ ना जाओ। जिसको सुन के जेनी घबरा गई थी। वो कहने लगती है बच्चों जोर से पकड़ो, मेनली तो एना तुम जोर से पकड़ो, ऐसे कैसे लूच पकड़ रही हो तुम युआन को? जिसे सुन के हम देखते वहां पे एना भी डर गई थी और वो तीनों बच्चे युआन को जोर से पकड़ते हुए सर को नीचे कर लेते हैं। वहीं पे जेनी भी ऐसा ही कर रही थी और हम देखते युआन तेजी में उस जगह से बढ़ रहा था और कुछ टाइम के बाद में वो लोग उन हवा के रास्तों से बाहर निकल गए थे। जेनी कहने लगती है अच्छा हुआ कि हम उन रास्तों से बाहर निकल गए, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। जिसे सुन के युआन कहने लगा था तुम लोग चिंता मत करो, अब हम बहुत ही जल्दी अपने डेस्टिनी में पहुंच जाएंगे। ब्लैक रॉक माउंटेन ट्राइब में हम बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं। इतना कहते हुए हम देखते युआन उन सबको लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वो लोग एक स्टोन के नीचे पहुंच जाते हैं। युआन कहने लगा था आज रात को हम यहीं पे रेस्ट करेंगे क्योंकि ऐसे चलते रहे तो मेरी स्टामिना भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जिसको सुन के हम देखते हैं जेनी कहने लगती है ठीक है हम यहीं पे रुकेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बच्चों को नीचे की तरफ उतारने लगी थी बट एकदम से आनियो इंजर्ड होते हुए, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा थकान के मारे नीचे गिरने लगा था बट वहां पे जेनी उसे पकड़ लेती है। आन्यू अपने बीस्ट फॉर्म में था। जिसको देखकर युआन कहने लगता है तुम चिंता मत करो, ठंडी हवा की वजह से थोड़ा सा कमजोर हो गया है बट इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये ठीक हो जाएगा, तुम जाके आग जला सकती हो। जिसको सुन के हम देखते हैं वहां पे जेनी कहने लगती है तुम्हारा शुक्रिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बच्चों को लेकर एक केब में आ गई थी और वो बच्चों को कहने लगता है तुम लोग यहीं पे रुको, मैं जाके कुछ लकड़ियां लेकर आती हूँ ताकि हम आग जला सके। जिसको सुन के युवान कहने लगा था तुम यहीं पे रुको, मैं जाकर लेकर आता हूँ। वैसे भी बाहर बहुत ज्यादा ठंडे और बहुत ज्यादा बर्फ है तो मेरे विचार में तुम्हें बाहर तो नहीं जाना चाहिए, मैं जाता हूँ, तुम बस यहीं पे रुको। इतना कहते हुए हम देखते युवान बाहर की तरफ चला जाता है। जिसको देखकर जेनी उसका थैंक्स कहने लगती है। वहीं पे वो अंदर की तरफ कपड़ा रखते हुए उसके ऊपर आनियों को रखता है ताकि उसे थोड़ा बहुत गर्माहट फील हो सके। और हम देखते हैं जेनी वहां पे आना और जेन को कहने लगी थी तुम लोग यहीं पे रुको और आनियों का ख्याल रखना, याद रखना यहाँ पे कहीं पे भी जाना नहीं है तुम लोगों को, मैं बस जाके कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं जेनी उस जगह पे जाने लगी थी और वो दोनों बच्चे आनियों को देख रहे थे। जहाँ पे एना कहने लगती है ब्रदर जेन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या यहाँ पे सच में मदर पूरी तरीके से चेंज हो गई है, वो पहले जैसी थी वो अभी वैसी नहीं है, वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है और इवन की वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगी, वो हमें बहुत ज्यादा प्यार करती है। जिसको सुन के हम देखते हैं जेन कहने लगता है सिस्टर एना अभी तक हम कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते, वैसे भी तुम्हें पता है ना पहले ये औरत कैसी थी और इतनी जल्दी इसके ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं होगा, क्या पता ये कल जाके हमें छोड़ दे। इसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे एना थोड़ी सी सैड हो गई थी। वो कहने लगती है बट ब्रदर मदर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो हमें छोड़ देंगी,
वो बदल गई हैं, वो बहुत ही अच्छी हो गई हैं, वो पहले जैसी नहीं रही है अब। इतना कहते हुए वो वहाँ पे सैड हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं युवान उस जगह पे लकड़ी लेकर आ जाता है। इवन कि ऐना ने भी खाने के लिए कुछ इंतजाम कर लिया था। अब वो दोनों मिलके उस जगह पे आग जलाते हैं। इवन कि खाना पकाने लगे थे और वो तीनों बच्चे उन खाना को खाने लगते हैं। और हाँ गए जिसे के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म। मैं होप करूंगा कि ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आने वाला है। और रही बात दूसरी सीरीज की, तो उनके एपिसोड भी जल्दी आएंगे और मैं होप करूंगा कि आपको ये एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। थैंक्स वॉचिंग। फिर से बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।